खासकर मैं अभी कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे साथ अभी आने वाले टाइम पे, मैंने कहा अपने चैनल पे भी नहीं बताऊंगा भाई। अरे भाई साहब ये है कुछ बात, भाइयों ये के है साथ भाई। ही जाके शेयर करेंगे। और भाई इतना ज़्यादा सीरियस और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई है ना, बड़ी है ना भाई, अजीब जर्नी रही है। जैसे कि एक नॉन बिलीवर से फिर बिलीव करना घोस्ट पे, कुछ एकदम से दिखना या फिर कुछ फील हो जाना, उसके बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसना, उसके बाद तंत्र में। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफ़ी ज़्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई, पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर क्या सकते ये हो। चीज़ होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है, तभी मज़ा आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज़ के साथ और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ, मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियाँ क्या सिद्धियाँ, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं रहूँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना, मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी, तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, ना बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा आया ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया है। तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम है। सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धन लक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा उसको सिद्ध करने के बाद। होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, मेरा एक काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे है ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा, ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए उठे- चीजें ना, आसान ना, हो ना, जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। बनेगा, हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए हैं मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीजें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में, बस अभी इतना बता देता हूं विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें, तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो। उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है? बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुन- पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो भी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप
आप शॉक्ड हुए ऐसे, आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना, बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था, और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें 21वें दिन ना, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई, और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई, और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए, अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये अलग चीज़ें हो रही हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक, अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे, मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ भाई, मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा, और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूँ देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने, भाई ये तो ये एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट है उसका नाम है उपाध्याय का टोला। तो उपाध्याय का टोला नाम से तो लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक गाँव था, तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे उनके 2 बेटे थे, तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गांव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया, तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि यार चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से एक छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गाँव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर अच्छा मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा, आप वो भी दिखा सकते हैं, हम लोग अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था, तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे, उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई।
तो डील हो गई, तो बोला अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला पेमेंट वेमेंट हुआ, और अच्छा उन्होंने क्या किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, कोई रहता तो है नहीं, तो उन्होंने ले लिया घर। अब उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं, तो सभी के सभी पंडित। अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, तो बीच में घर में हवन लगा, और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपनी आंख में मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज़, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी, तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए, उन्होंने चारों तरफ देखा, भी बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा, तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वहाँ पर रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पे। इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये 3 लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये लोग लहसुन प्याज खाते थे। जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी। उसने चूल्हा जलाया, और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जले ही नहीं। उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला। तो परेशान हो गई वो, मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला, तो कोई नहीं था वहाँ पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज़ आई ना तो उसको कुछ समझ में, तो उठी और भाग गई घर से बाहर, और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो बोलती कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई। तो उसने तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ। उनको, उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई हुई रहती थी। पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज छोड़ दिया। उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लहसुन प्याज नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इनका जो लड़का था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो इनको रमाकांत जी ने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है, वो चौबारा वगैरह कुछ बोलते हैं उसको। तो गए वहाँ पर, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत। अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ। और रमाकांत जी का गुस्सा हो गया, उन्होंने उसको उठाया, हरामजादे, पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगा, तो शराब पी के बैठा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करके शराब पी ली। अब उसको नशे में पड़ा हुआ था, रमाकांत जी उसे क्या बोले, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था। तो उसको उठा के घर पे ले आए। अब घर पे लाके उसको लिटा दिया। जैसे वो घर पे आया, लेटा सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को करीबन 3:45 या 3-3:30 बजे के आसपास, तो उनकी जो मदर थी, वो उनकी वाइफ रमाकांत जी की, वो उठी टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली, उसमें खिड़की में पहुंची, तो पहुंचते उनकी बहुत तेज चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था, और उसकी जो टहनियाँ होती है ना, उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी हुई थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए, रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चिल्ला है और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब। अच्छा, इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट में मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहाँ पर ही रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे। तो दोनों वहाँ गए, तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले। वो साधु को उन्होंने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। तो ऐसे जैसे पंडित थे तो देखा, साधु के पैर वैर छुए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना, तो अपने घर के बड़ों से बात ज़रूर करनी चाहिए।
और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर से बात करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए। तो अब रमाकांत जी ने मकान तो खरीदा था, पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला बजरंगबली कर सकते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद चुप हो गया। और रमाकांत सोचा नया नया मकान लिया है, ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई, तो वो चुपचाप अपने उठ के आ गया। उसको बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो जो उपाध्याय जी थे उनके सामने बात बोली गई थी। तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण तो दिखे कि क्यों वो लटका है वहाँ पे जाके। तो वो उनको याद आए वही महाराज, वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाके देखा तो वो महाराज वहीं बैठे हुए थे। तो जाते उनके पैरों में पड़ गए, रोने लग गए, महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगाह बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना तो वो अपने जो भी शिकार है उसका, जिसके ऊपर गुस्सा आया है, उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो गया। तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी। जाओ बजरंगबली का आह्वान करो, अब वही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तो उन्होंने बोला महाराज मैं क्या करूं। बोला अनुष्ठान करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ, उसे मुक्ति मिल गई, तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा, वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। सर इसकी वैसे पावर, सॉरी मैं काट रहा हूँ बीच में स्टोरी, कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्म राक्षस की, तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये? बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं, एक्सट्रीम पावरफुल। मतलब अगर आप, जैसा बताया गया है कि 8 से 9 फीट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल जब आते हैं तो, और इसमें स्टोरी में भी डिस्क्राइब किया गया उनको। और ऐसे कहते हैं कि 2 ऐसे सींग से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं, जनेऊ हमेशा होती है पहनी हुई, और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा, टीका जरूर लगा हुआ होता है सिर के ऊपर। तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं पूरा। अब बोलने को आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो, बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही वाली बात है। तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते? नहीं नहीं, पूजा ये जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का, मतलब 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की। तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं, तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, दिक्कत है। तो मंत्र वंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे? इनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए। जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लेडर में देवता थोड़ा सा नीचे हैं बस। अच्छा। तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, तो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेडिटेशन लेवल, जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है। तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है। और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो कुछ भी आप, हाँ, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, आप हनुमान चालीसा बोले, वो आपके साथ साथ बोलेंगे। मतलब वो डरेंगे नहीं? नहीं, आप हनुमान चालीसा बोलो, वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे। आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो, वो आपके साथ साथ बोलेंगे, अगर वो वहां होंगे तो। बाप रे, तो सर उनसे बचा कैसे जाए? मतलब अगर उनके खुश रख करके रखो, उनके मतलब, हिसाब से चलो, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कि वो चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते, वो ही इज नॉट विजिबल टू एनीवन, वो जहां है वो रह रहा है, और वो आते जाते किसी को परेशान, छोटी मोटी आप गलती हो तो कुछ भी नहीं है, पर उसके एरिया में आके आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब जिससे वो नाराज हो जाए, देन मतलब जैसे कहते हैं पेड़ पे सुसु कर दिया या ऐसा कुछ गलती कर दी किसी हाँ ने? मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे पीपल के पेड़ है, ऐसा पेड़ है, और वो देखो सीधी बात है, आपके घर के बाहर कोई टॉयलेट करके जाएगा, आप क्या करोगे उसको? हाँ, इस केस में ये दारू पी कर आ गया था बच्चा, और प्लस लहसुन प्याज भी घर में था। हाँ, वो उनका नियम था ना, वो जब वो जिंदा थे, जब भी इस दुनिया में थे, उनका नियम था कि मेरे घर में शराब, मांस, लहसुन प्याज नहीं आ सकता है। पहले आपने एक गलती करी, आप लहसुन प्याज बना रहे हो। पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों? चलो आप आए, आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि लहसुन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर, फिर आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या बोलेगा अगला? फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया, तो वो उनके लिए तो उनके नियम टूट गए ना, तो आ गया गुस्सा। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना,
आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए। तो उपाध्याय जी ने रमाकांत जी से बोला, रमाकांत जी आप तो एक काम करो, बैठो अनुष्ठान करते हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है, आपने एक बार शुरू कर दिया तो पता नहीं कब आएगा कब होगा कब, बस करते जाना है। तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया। उन्होंने शुरू किया साथ में, रमाकांत जी ने उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना। तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है, एक हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, अंजनेय स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर। तो एक एक करके सबको पढ़ते थे। तो बैठे पूरा प्रॉपर उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके, और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। पहले दिन दोनों ने बैठ के किया। अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किए, श्लोक उधर से भी आना शुरू किया, और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से, मतलब जो खिड़की थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तब तो पता ही था सबको। तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है, वो घबरा गए शुरू करते ही। आप सोचो आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है, और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ भी आने लग गई। तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत। तो जैसे वो आवाज़ आई, दोनों घबराए दोस्त। फिर इधर उपाध्याय जी बोले, रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी साथ में, आप तो करो, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शाम हुई तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोज़ाना आपको करना है। वो भी कब तक बैठ पाएंगे, रोज़ तो नहीं बैठ सकते, उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है। तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है, कभी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो अब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया, वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोज़ाना श्लोक चालू और उधर से आवाज़ चालू, दोनों सेम काम साथ साथ चलते थे। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया। अब इमेजिन करें 107 दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी, ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके। 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 108वें दिन वो पूजा कर रहे थे, और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है ना। पीछे कोई खड़ा तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो। जैसे उन्होंने पीछे घूम के देखे तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है, और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं, और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया, और जितना कुछ बोला रमाकांत जी बेहोश। अरे तेरी, आप देख लो ना, अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने भी बेहोश हो सकते हैं, फ्यूज उड़ जाता है सारा। फिर उठे, वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो उसकी बीवी आई थी कि आप बेहोश क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए। तो उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए। तो फिर वो वापस से अब किससे पूछें, तो उनको तो एक ही आदमी नजर आए, वो साधु। तो वहाँ गए मंदिर पे, देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पे। सब जगह ढूंढ लिया, साधु महाराज नहीं मिले। अब वो अकेले फंस गए, करूँ तो क्या करूँ। फिर वो वापस अपने घर पे आए। अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो वो सोए आके, जैसे उनको नींद आई ना, एकदम से उनकी आँख खुली, और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएं। उनको ऐसा फील हुआ अपने आप से, कोई आप बोले एनलाइटनमेंट हुआ, या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया। उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ। तो वो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से, हवन वगैरह सब, और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने। और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, उनकी नज़र पड़ी पर पीपल की डाल पर। तो वहाँ पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के ऊपर, वो इनको घूरे जा रहा। अब इनकी हालत ख़राब, इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है, क्या करेगा ये मेरा। पर इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि नहीं, अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा। और उन्होंने वहाँ पर बैठकर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया, और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू। और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को सुनाई आ रही है। अच्छा। दिख रहा किसी को नहीं, दिख रहा एक ही इंसान को है, लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा चल रही है साथ साथ में। फिर बहुत देर तक वो करते हैं। फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखाती आई, और एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई। रमाकांत जी बेहोश,
उसके बाद सब कुछ शांत। वो दोबारा उठे, उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए। करीबन सुबह 4-5 बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका। फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने डिस्कस किया आपस में, वापस से वहाँ गए मंदिर। तो वहाँ मंदिर पे वही साधु बैठे हुए, तो जाके उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी, आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस घर के अंदर रह सकते हो। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वो जो था वो जा चुका है और बस आप रहो आराम से। तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ, मेरे तो बेटा चला गया। हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था? तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे इच्छा की बात नहीं है। उसने गलती की, उसने सजा दी, आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है, अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो। तो वो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बेच दिया उन्होंने वो घर। आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी, मतलब किसने शेयर करी? किसी क्लोज नहीं उनके? नहीं। अच्छा, क्लोज ने तो नहीं, पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं, वो जगह भेजी है, और जिन्होंने भेजी है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे। ऐसी और स्टोरीज हैं ब्रह्म राक्षस पे। तो मतलब मैं थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था, पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा अलग वो है मैडम। उसमें क्या था कि बच्चा था, गांव से आया था और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो, तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत पिछले गांव में रहते थे। तो वो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा, अब जा रहा हूँ मैं। तो जाके ऐसे बैठ गया, एक ख़राब सा घर था, कई सालों से बंद पड़ा था, तो बैठा हुआ था। बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको। तो वो भी वही ब्राह्मण था, वो बच्चा भी ऐसे बैठा था। तो 2 लोग जा रहे थे, 2 ऐसे वो भी ब्राह्मण थे, जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, जो शास्त्रीय टाइप वैसे। तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो। तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा, इसमें चला जा, यहाँ अंदर जा और तेरे को यहाँ गुरुजी मिलेंगे, तेरे को सब कुछ सिखा देंगे। तो अनभिज्ञ बालक चला गया अंदर। जैसे वो अंदर गया, दोनों बोलते हैं अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते। तो जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है, वो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। वो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है उसको कोई दिखता ही नहीं है। पर उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वो ऐसे ढूंढता है, वापस से उठ के देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से वरना। तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलता डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तू खाना वाना खा ले। तो उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तू बाहर जा, खाना खा ले। तो वो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था। तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा। तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है? उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे। बोला देख ले, तू दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के ही जाऊँगा। तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था, तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो लास्ट मोमेंट था। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे? तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है, मुझे अपने एक शिष्य को देना था। तू मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है, और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के बाबा जी गायब। ये भी सच्ची कहानी है?
अब ये मैंने पढ़ी थी, इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता। मतलब किसी ने भेजी थी या नहीं, ये मैंने कहीं बहुत वो पुरान टाइप से ढूंढ के वहाँ से ऐसे रिसर्च कर रहा था दिन बैठ के। पर उस बच्चे को वो नॉर्मल गुरुजी के रूप में ही दिखे, ऐसे नहीं दिखे नहीं। सीइंग विंग जैसे हाँ, वो नहीं। डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे पहले। वो हर किसी के, वही ना कह रहा हूँ मैं, किसके सामने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी है, और वो कैसा एनलाइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म राक्षस का गुड साइड है। हाँ, ये गुड साइड भी है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा था, इसकी मैं ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सर कोई अगर आ जाए, कोई दिख जाए ऐसे सीइंग वाले रूप में, तो ऐसी की तैसी निकल जाए अगले आदमी। मेरे से वो बोलते हैं ना बेहोश, इसीलिए हो जाता है। आप अनइमेजिनेबल जब सामने आ गया, अब हो सकता है, वैसे तो आएगा ही नहीं, मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ, ऐसे नहीं दिखते आपको। अगर बाय चांस कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि भाई, तो ऐसे एक नहीं, आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था, आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है, और जिसको दिखा वो बताने के लिए बचा नहीं था, क्योंकि उसने गलती की थी। सही कह रहे हो। तो वो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर अब जिस एंटिटी के जो नियम थे उसके थे यार, वो रहता था वहाँ पे, उसके नियम थे, आपने तोड़ दिया तो उसके लिए उसने सजा उसका है। वो तो वो वैसे बहुत शांत होता है, ऐसा बोलते हैं, बट जब गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी के वो नहीं। बट अगर वो घर छोड़ देते तो भी वो ब्रह्म राक्षस हाँ, छोड़ता नहीं उन्हें। नहीं। हाँ, कि उसने ही जगाया है तो वो ही वो तो ऐसे है ना, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब आज हल्क छोड़ दो आप, बड़ा घर, वो बड़ा वाला हल्क, अब उसको कौन कंट्रोल कर लेगा? सही बात है सर। तो वो वाली कहानी है उसकी। तो मेरे को तो यही लगता है सिस्टम कुछ ऐसा ही उसका खतरनाक वाला। सर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। तो मैं आपको एक तांत्रिक की स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप तांत्रिक वर्ड आपके सामने जब आता है आपको क्या लगता है? जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर हटाते हैं। सर हमारे माइंड में तो पिक्चर बनती है शमशान घाट पे वो मुंडी लेके और मंत्र जाप हो रहा है, या फिर डॉल है उसमें वो सुई गड़ रही है। जैसे मान लो बाहर एक तांत्रिक आए, बोले कि मैं थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, आप उसे आने दोगे? नहीं। सर देखो, अगर हमारे आगे आ गए वो, तो हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे एंट्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ही दान, उनको बुरा भी न लगे, कुछ दान वान में माफी वाफी मांग लेंगे कि तो क्योंकि तांत्रिक की इमेज ही यही होती है। हाँ, क्योंकि हम जब सबसे ज्यादा मूवीज और इन सबसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमने जिस भी मूवी जब भी तांत्रिक देखा है तो वैसा ही होता है, जो ओकल्ट होता है, बेसिकली आत्माएं पकड़ना और किसी के ऊपर कुछ करवा देना। और ऐसे कई लोगों के पास सिद्धियां होती है, वो वैसे भी गलत यूज़ करते हैं उनका, बट गलत यूज़ करते हैं तो लास्ट में जाकर उनके साथ भी गलत होता ही है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस में दिख भी जाएगा। लेकिन इनका एक कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका बहुत बेटर साइड होता है, बहुत अच्छा साइड होता है। कुछ लोग अपने खुद के नॉलेज के गेन करने के लिए, कुछ लोगों का भला करने के लिए ऐसे काम करते, मतलब तंत्रा इज बेसिकली अ साइंस। तो ऐसा बोला जाता है। फिर अगेन मैं फिर भी एलिजिबल नहीं, बट मैंने जितना सुना देखा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ साइंस टू कनेक्ट विद हायर बींग्स और लोअर बींग्स। मतलब आपके पास मीडियम, जैसे आज आपको किसी से यूएस में बात करनी था, ऑब्वियसली फ़ोन से करोगे या नेट से करोगे, तो मीडियम में कनेक्ट करने का। तो ऐसे ही तंत्रा इज टूल। आपके पास टूल है, तो तंत्रा क्या होता है? छोटा रास्ता होता है। अब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो तो बड़े गुरुजी बताएंगे, तो मैंने जितना सीखा है बेसिकली क्या होता है, इनका एक सही साइड भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत अच्छे, जो मेरे से अपनी बात भी हुई थी कि कई लोग जो इनको भगाते हैं या ठीक करते हैं लोगों को जिनके साथ कुछ इशू होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या था ना, ये है हिमाचल की, तो आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी। तो वहाँ पे एक व्यवसायी, मतलब छोटा व्यापारी था। व्यापारी कहता हूँ, उनका टेंट वगैरह का काम था। तो टेंट हाउस का पूरा अच्छा खासा काम था। उनके 2 बच्चे थे। एक था बेटा, उसकी एज थी करीबन 3-4 साल के आसपास की एज थी, और एक बेटी थी जो करीबन 9-10 साल के आसपास की रही होगी। जो बेटे का नाम था उस टाइम पे उन्होंने सोम रखा हुआ था। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बेटी का तो खैर मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले वो किराए के घर में रहते थे। अब किराए के घर में टेंट का सामान कहाँ रखें, तो उनको टेंट के सामान के लिए गोदाम रखना पड़ता था, उसका किराया देना पड़ता था। फिर कभी भी काम आए तो पहले गोदाम पे जाओ, फिर जाओ, और शहर से दूर था। तो उन्होंने एक घर ढूंढना शुरू किया। अपने पैसे से जोड़े थे उन्होंने, अपना बजट था उनका, उन्होंने घर ढूंढने शुरू किए। तो अलग अलग घर ढूंढे उन्होंने। तो उन्हें अपने जो शहर था उससे 4-5 किलोमीटर दूर ही एक घर दिखा, बढ़िया बड़ा घर था। उसमें घर बना हुआ था, घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली। तो उनको ने देखा, उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा। घर है ही, घर पुराना था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो उन्होंने पसंद आ गया, भाई घर पसंद आ गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, बच्चों को, सबको पसंद आ गया। अच्छा, जब इनको पैसे का पता लगा
तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था। उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट में थे पर छोटे थे, लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था। बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी में। और प्लस जो कम बजट में है और एरिया बड़ा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर कोई मजबूरी है यार यही लेना है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई नहीं लो भाई, घर ही मत लो। ये सबसे कॉमन पॉइंट होता है। हाँ। भाई कुछ भी चीज खरीदने का लालच सिर्फ पैसा ही होता है, अगर वो कम दिखा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ उसका लॉजिकल रीजन था कम होने का। सो मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना, तो वो बदलने वाला है अभी। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। सो अब आसपास वाले लोगों से बात की तो आसपास लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है। बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी, वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई। तो अब किससे पता करें, तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया। तो जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे, उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने, और दूसरा गांव वाले बोल रहे कि घर तो शापित है, इसमें तो भूत वगैरह रहते हैं। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे चाचा जी का है। वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे, किसी को कुछ हो गया, छोटा मोटा काम हो गया, पूजा वूजा करवानी है, करवा दिया करते थे। तो इस तरह से वो तांत्रिक थे, इसलिए गांव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर। बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं, मैं इकलौता वारिस था, तो मुझे तो ये घर मिल गया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते? बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा काम है, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा, मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर, ठीक है। और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे, मेरे को तो विरासत तो मिला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है, तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ 1-1.5 महीना, आया था छुट्टी बनाने में, मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। बाकी गांव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो, ऑफ़र आपके सामने है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया है, पड़ा रहेगा। फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गांव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो। तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि एक काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया, मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो भी तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ। अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में, तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गाँव वाले तो आए ही नहीं कि भूता घर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, ये जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा, सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अरे तेरी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो सब लोग देख रहे हैं धुआं इधर ही क्यों जा रहा है। तो उनको लगा हवा चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, इसलिए इधर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी, अब पूरे घर में फैलेगा। और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए, लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, पंडित भी जो कर रहे वो भी सोच रहे कि चक्कर चल रहा है। बंद करने के बाद भी उसी तरफ हाँ हाँ, गांव का पंडित तो आया ही नहीं, पंडित भी बाहर से बुलाया गया था, क्योंकि गांव पंडित मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। अब वो भी पंडित बहुत चक्का रह गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, छोड़ा तो अपना काम करते हैं। पूजा वूजा हुई, सब सेटल हुआ, फिर उसके बाद ये लोग रहने लग गए। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्ची थी इसके, मतलब ये 2 सिस्टर ब्रदर थे, तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा सोम को बुला ले, नहा लेगा। तो उसने आवाज़ दी, सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है, सोम की नहीं,
एक बड़े आदमी की, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहाता नहीं हूँ। डर गई, ये क्या हुआ? भाग के अंदर गई, बोले मम्मी मैंने इसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई। तो बोलती पागल है क्या तू? बोलती नहीं मैं सही बोल रही हूँ। इतने में सोम उतर के नीचे आ गया। तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना। बोलते दीदी मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसने, उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया तेरे को, क्योंकि 9-10 साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही, तो ऐसा है। ठीक है साहब। अब फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा। फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे कुछ पढ़ रही थी, तो उसको सामान चाहिए था, उसने बोला गई सोम, तो उसे उसने सोम बोला। उधर से फिर से आदमी कहा जी हाँ। चुप हो गई बच्ची वापस से। उसने फिर जाकर अपनी मम्मी से बोला, तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा। तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बुरी तरह घबराई हुई। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई रेडियो वेडियो बज रहा होगा। तो बोलते मम्मी एक काम करो, इस बार आप आवाज़ दो। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ दी सोम, उधर से आवाज़ आई हाँ। अब आवाज़ आती उसकी बिल्कुल सन। अब क्या आवाज़ उस लड़की को नहीं आई, उन्हीं को आई सिर्फ। तो लड़की शक्ल देखकर पहचान गई, आई ना आपको आवाज़? बोली हाँ। इतना बोलते हुए उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसको लड़की को लेकर बाहर जाके बैठ गई करके। हस्बैंड आए शाम को, तो उनसे आते उन्होंने सब कुछ बता दिया कैसे ऐसे घर में आवाज़ आ रही है। तो बोलते तुम लोग ना फालतू में डर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बकवास मत करो। यहाँ आए नए नए, ये गाँव वाले हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं, तुम चलो घर के अंदर, मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है। तो आए, खाना वाना खाया बढ़िया, बोले देखो कुछ भी नहीं है, भाई कोई होता तो आवाज़ आती ना बार बार। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं है, जाके सो गए। और वो बच्ची को नींद नहीं आए। तो जब सब कुछ शांत हो गया घर के अंदर रात के टाइम पे 10:30-11 बजे के आसपास, उस टाइम तो लोग वहाँ पे तो वैसे ही जल्दी सो जाते हैं। तो उन्हें चेक करने के लिए कि वाकई में कोई है या नहीं, उसने आवाज़ लगाई सोम बहुत धीरे से। तो उसका आवाज़ आई हाँ। ओ भाई साहब, लड़की तो उठ के रोने लगी, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे आवाज़ आई। अब उसके पापा खड़े हो गए, बोले क्या तुमको बार बार आवाज़ आती थी? लो मैं आवाज़ लगाता हूँ। उन्होंने लगाई सोम, उधर से फिर आवाज़ आई हाँ। अब भाई साहब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अच्छा इधर और किसी को आवाज़ नहीं आई, क्योंकि तो जो आवाज़ लगाता है उसी को आवाज़ आती है। और उनकी शक्ल देख के उनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो इनकी इमेजिनेशन से बाहर है। आदमी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन वो तो निकले, डंडा निकाला बेड के नीचे से और बोले कौन है, मैं देख के आता हूँ बाहर। वो बाहर गए, पूरे घर का चक्कर लगा के आ गए, कोई है ही नहीं। चलो कौन है कौन है, कौन आवाज़ लगा रहा है, क्या मचा रखा है, सब करके आ गए। वापस आ गए तो लड़की बोलती कि पापा आपको ही पता है कि आवाज़ घर के अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है। तो बोलते नहीं मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। तो उन्हें बोला ठीक है आप एक बार और आवाज़ लगाओ। तो उन्हें फिर से आवाज़ लगाई सोम, फिर से आवाज़ आई हाँ। अब भाई साहब विश्वास हो गया उनको, और बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह मैं उन पंडित जी को लेकर आऊँगा। पर उनको खुद को वो मानते ही थे इन सब चीज़ों में, तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अच्छा एक दिमाग उनका ये ख़राब हो रहा कि इस मतलब गांव वाले सही हैं, अब मेरा तो पैसा डूब गया। आदमी दिमाग सबसे पहले जाता है कि मैं तो सारी ज़िंदगी का पैसा जोड़ा, ये घर लिया और इसमें दिक्कत है। तो उनको पंडित जी पर भरोसा था, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, उन्होंने पहले फ़ोन पे सब कुछ बताया था, सारी पूजन सामग्री ला के रख दी थी। अच्छा इस बार हवन, पहले जो हवन था वो गेट के पास में रखा गया था, इस बार थोड़ा और अंदर रखा गया। तो अंदर रखा गया तो इस बार था कि भाई धुआं अब तो पूरे घर में जाएगा। तो उन्होंने पूजा वूजा की और इस बार भी धुआं कहीं नहीं जाए, सीधा गेट के बाहर, उसकी एक ही डायरेक्शन। वो पंडित जी भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि जजमान कुछ तो है इस घर के अंदर। तो बोलते पंडित जी आपका दिमाग ख़राब है क्या? क्या है, आप भी इन गाँव वालों की तरह बोल रहे हो? बोल रहे हो मैं गाँव वालों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खुद देखो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मतलब पूजा खत्म होने उन्होंने समझाया उनको कि इस घर में प्रॉब्लम है। आप देखो धुआं एक ही तरफ क्यों जा रहा है, धुआं तो हर जगह फैलना चाहिए। तो उनको भी लगा, तो बोले तो आप इसको ठीक करो ना। तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। एक आदमी है, मतलब एक मैं जानता हूँ, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो तांत्रिक भी है, वो आपकी मदद कर सकता है। तो बोलते नहीं मैं ये तांत्रिक वांत्रिक बिलीव नहीं करता, आप अपने गुरुजी को बोलो जिन्होंने आपको सिखाया, बड़े गुरुजी जानते थे इनको, तो वो आएंगे, वो ठीक करके जाएंगे। तो बोलता है गुरुजी तो भी बाहर गए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना मेरी बात मानो, वो आदमी बिल्कुल सही है, वो आपकी मदद कर देगा। बोलता नहीं मैं तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आप इसको ठीक करो। तो छोटी सी बच्ची आके बोलती है कि पंडित जी आप भी तो भगवान को मानते हो, भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में, आप ही ठीक कर दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तुम हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो क्या? तो बोले कि मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ, मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है। मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ सर आप मान जाओ।
तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप एक बार उससे मिल लो। आपको लग रहा है नाम तांत्रिक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए। अब वो आदमी आके मिला तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई। तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे घर है। तो उसके घर तो उसकी वो आंखें ही हो गई, अच्छा आप उस घर में रह रहे हो? बोलते हाँ। बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था और वो जो तांत्रिक था ना, उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर, और तब से ये घर शापित है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है, मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तुम तांत्रिक लोग, तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भर की कमाई ख़राब हो रही है। एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक। गुस्से में तो तुम लोग करते क्यों ये सब है? तुम आत्माओं को पकड़ते हो, किसी उसके ऊपर छोड़ते हो, उसके ऊपर छोड़ते हो, पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर। और वो आदमी सुनता रहा पहले तो, फिर उसको भी गुस्सा आया। प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं है जो आपका नुकसान करता हो, ठीक है। हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं, आपसे पहले भी लोगों का भला किया, और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा, बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेके जाऊँगा। बोले बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कैसे भेज दूंगा तुम्हारे साथ? तो बोलता ठीक है, आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो इस समय नहीं। तो बोलता ठीक है सर, आप सोच लो आपको क्या करना है, पर जाने से पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत है। तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे की असलियत पता करनी है, तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझे कोई पैसा मत दो, ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है, और आपको कोई फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते, कुछ और भी करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं। तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ना मैं इन्वॉल्व हूँगा, ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, बात हो गई। तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो वो गए उस तांत्रिक के पास, बोले कि आप एक काम करो, अपना काम करो, चाहो चेक करो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। तो ये गए, 3-4 दिन बाद ये वापस आए। वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पता की। अच्छा, मैंने आपको बताया घर के सामने, इस घर के अंदर एक मंदिर था। तो जो मंदिर था ना, काली माता का मंदिर था। तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना, तो उन्होंने क्या कहता, काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था, और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी। सो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था। तो वो आए तांत्रिक जी, वो करके अपना कुछ भी बात, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है। 3-4 दिन उन्होंने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है, और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे, उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके उस पूरे घर की हिस्ट्री निकाली। तो अब जब तीनों अगली बार ये वापस बैठे सारे, तो पहले उन्होंने, नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था। सोमनाथ, सोमेश्वर, ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका। तो नहीं, सॉरी, सोमनाथ नहीं, तांत्रिक नहीं, एक तांत्रिक रहा करता था। तो नाम उसका हो सकता है सोमनाथ, कुछ भी हो, बट एक तांत्रिक रहता था, और वो यहाँ पे लोगों के ये पूजा पाठ के काम करवाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक आदमी था, विनय उसका नाम था। तो वो विनय जो है उनके पास आया हो किसी काम से। तो उसी घर के अंदर खुला घर था, तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था, हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था, और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बलि दे दी, बलि दे दी, बलि दे दी। सारे गाँव वाले आ गए, और गाँव वालों ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया। मार के गुस्से में थे सब, विनय को तो उठा के ले गए, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर विनय को ले गए, उसके घर पहुँचाया, सब क्रियाक्रम करवा के वापस आए जब, तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं, गायब, और उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी। तो ये हिस्ट्री उनको पता चली, और तब से गांव वाले बोलते हैं कि घर शापित है। ठीक है, इधर से
ये जो थे तांत्रिक, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ, कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत वो होती हैं, उनसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ, ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और हम जैसे लोग गलत नहीं होते, हम आपकी हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर समय वो मान गए कि चलो ठीक है। अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो उसको बहुत समझाया, नहीं बोले नहीं मैं चलूँगी, मैं भी देखूँगी। तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉन्ग के, यार बच्चों को भी दिखना चाहिए ना, ताकि डर ना लगे आगे कभी। तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया, तो इनके नाना, फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर। तो इनको घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, उनके साथ जो तांत्रिक के साथ 2 उनके बंदे और आए थे। एक का नाम था दीपक, आपकी मुस्कुराहट से समझिए कि हम में से किसी का नाम आने वाला है। दूसरे का नाम था राघव। तो उनके असिस्टेंट थे, बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी। तो ठीक है, तो अब सारा सामान लेकर आए, तो बहुत सारा सामान बीच, घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया, और मंदिर से थोड़ा इस तरफ, और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे, जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से। ये जो मेन तांत्रिक थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से, और उस गोले के अंदर बैठ गए। तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है। एक गोला सामने बनाया, एक गोला इधर बनाया, तो ऐसे 3 गोले बना लिए। अब उन्होंने अपने मंत्र बोलना शुरू किया, और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो। वो आके बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर उसने अपने माथे पे सिंदूर लगाया। वो प्रोसेस होता है पूरा। फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। तो शिवरिंग शुरू हुई, वो समझ गए कुछ आया है। तो उन्होंने पूछा कौन है तू? तो बोलता है सोम। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। तो बोलता है उसने किसने? तो डर लगे, बोलते कि नहीं मैं नाम नहीं बताऊँगा। और इतना बोल के वो गायब, बॉडी से निकल गया, बेहोश हो गया। और बेहोश हो गया तो उसको वापस से उठ कर उन्होंने होश में लाए। होश में लाए तो फिर उसको बोला कि तू जा। वो गया, उधर वो राघव खड़ा, से पूछता है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वही पता ही है तेरे को, तो उनको तो आपस में पता ही था। ठीक है, तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, राघव तरफ, तैयार हो? बोले हाँ आ जाओ। वो आया, वही गोले पे बैठा, फिर उसके ऊपर वही मंत्र चालू। थोड़ी देर बाद वो भी शिवर करके और वापस से पूछा कौन है तू? बोलता सोम। ठीक है, अब उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया उन्होंने कि वापस नहीं जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है, मतलब तेरे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले कहाँ पर है? तो सामने देखो, ऐसे घबरा लग गए बुरी तरह से। वो बोलते घबरा मत, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे बता वो तांत्रिक की आत्मा यहीं पे है क्या? तो बोलता है हाँ। और इतना बोल के गायब। तो वो भी बेहोश हो गया। फिर अच्छा, ये सब वो सामने से वो लोग देख ही रहे थे। फिर उसने थोड़ा देर बैठे रहे वो लोग आपस में, उन्होंने अपने को दिमाग लगाया। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया कि दोनों आ जाओ अब यहाँ पर। तो इधर दीपक और इधर राघव, दोनों को बिठाया, और फिर उन्होंने वापस से अपने मंत्र बोलना शुरू किए। और जैसे थोड़ी देर उन्होंने बोले तो इधर तो जो था राघव, वो तो ऐसा शिवर हुआ, थोड़ी देर में उसके अंदर वो आ गया सोमनाथ। अच्छा, ये सब करने से मतलब ये आने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सामने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, एक बार आप बस प्रकट हो जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस तरह से करीब 1-1.5 घंटा मतलब चलता रहा ये सारा प्रोसेस, वो बहुत देर तक। तो सोम आए बार बार, वही चला जाए, वो आए वो उसका नहीं, उनको उसको चाहिए था वो तांत्रिक आए। शाम इन्होंने शुरू किया था 3 बजे के आसपास, शाम के करीबन 6 के आसपास बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। 6 बजे के आसपास जाकर एकदम से उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट हुए, बहुत फियर्स मूवमेंट हुए, और वो बहुत तेज़ हिलने लग गए इधर से, जैसे उनको लगा। और इनके यहाँ से इनके मंत्र उच्चारण बहुत तेज़ हो गए, और इनके से मंत्र उच्चारण तेज हुए, वहाँ से उसकी बॉडी बहुत तेज शुरू हुई। फिर उसने आंख बंद की और ऐसे जो हवन सामग्री थी ना, यूँ उठा के सारा अलग अलग तरीके से वो डालने लग गए, जैसे एक तांत्रिक डालते। और डालने के बाद वैसे दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके और बैठ गए। बोले बोल क्या जानना चाहता है तो जानते हुए आती आवाज़ आती, सबसे पहले तो उठ गया, सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। ये तो मुझे पता है कि यहाँ जो भी कहानी चल रही है वो सत्य नहीं है, अब आप ही मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तो उन्होंने उधर उसकी तरफ देखा, राघव की तरफ, बोल क्या हुआ था उस दिन? तो इधर से उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम सोमनाथ है, मैं उस गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था।
तो वो भी मुझसे प्यार करती थी और ऐसे चलता रहा हमारा रिलेशन। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुझसे कटना शुरू हो गई, मतलब मुझसे वो दूर जाने लग गई। तो मुझे पता लगा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं ये झेल ही नहीं सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो मैंने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद तो ये सबको पता था गाँव में कि उसकी डेथ हुई थी। तो वो उसके नाना जी जो थे ना, उनको पता थी स्टोरी, मतलब पता था कि हाँ ऐसे एक लड़के ने जान दी थी, वो लड़का ये है। फिर एक दिन अनुराधा जो थी नदी के किनारे से निकल रही थी, तब मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया। और अंदर आके मेरा एक ही काम था, विनय को मारना, क्योंकि उसी ने मेरी अनुराधा को मुझसे अलग किया था। तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया। वो विनय को पता लगा, जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता लगा तो वो है। तो विनय उन तांत्रिक को जानता था। तो विनय तांत्रिक के पास आया, उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरी होने वाली बीवी है और उसके अंदर ये आ गया है, तो आप इसको मुक्त करवाओ। तो वो हेल्प करते थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना। तो लेकर आए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था। तो उन्होंने वही सुरक्षा घेरा बनाया था, सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस वो करते थे। तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में, इधर अनुराधा बैठी हुई थी, इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे। तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई, उसने विनय को बुढ़ते डरा दिया, मार दूंगी तेरे को। तो वहाँ एक चाकू पड़ा था, उससे घेरे के अंदर बैठ के मार दूंगी तेरे को, ये है वो है। तो डर के मारे क्या वो घेरे से बाहर निकल गया। और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला, उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घोप दिया, और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई, क्योंकि अनुराधा थी नहीं उसके अंदर, तो कोई और था। अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया, वो भाग के उठा और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न, तो मर तो हो चुका था। पर फिर तांत्रिक लगता मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था, सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर, और जैसे उसने चाकू को हाथ लगाया सामने से लोगों ने देख लिया और उसको लगा कि इसने बलि दे दी। बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा, तो सारा गांव आ गया, मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने इस सोम की आत्मा को पकड़ लिया, और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चल रहा था वो भागा ना और लोग आए वापस, उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है। वो समझ गया था कि मेरा मरना तय है। उसने फटाफट 4 पत्थर उठाए, उनमें हनुमान जी को स्थापित किया, घर के 3 कोनों में लगाए, और चौथे कोने में लगाने वाले थे तब गांव वाले आ गए। और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था। अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी। और चौथा पत्थर रखने वाले थे, तब तक तो सब गेम हो गया, वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो। लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाए, गाँव वालों ने मार दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुका ना यहाँ तो ये भाग जाएगा, और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा, क्योंकि ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, प्यार करता था उससे। तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसका। तो बोला बस कुछ नहीं है। तो उधर वो नाना जी जो खड़े थे वो सारी कहानी सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जिस अनुराधा की आप बात कर रहे हो उसकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। इतना सुनते जो राघव मुंडी से घूम के उधर पीछे देखता उनकी तरफ और वापस इधर देखता है। तो ये बात सुन के वो जो तांत्रिक थे बोलते कि तो फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरा काम हो चुका है, इसका जो था जिसको ये माना था तो वो पहले जा चुकी है, तो इसके पास अब जीवन में कुछ लक्ष्य बचता है, इसकी जो भी है उसमें बचता नहीं है, और अब मेरी भी मुक्ति है। तो बालक तूने ये सारा काम किया, मेरी सच्चाई सामने लाई, तो तुझे आशीर्वाद है, तू हमेशा बढ़िया रहे, आयुष्मान भव। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आत्मा तेरे हवाले है, तेरे को उसका जो करना है कर देना। इतना बोल के गायब। अच्छा इस बार गए तो बेहोश भी नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो आए थे ना उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में बहुत भयंकर मूवमेंट्स हो रहे थे, तो पूरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तो जब वो सामग्री डाली थी ना तो वो बोल रहे थे उससे कि कुछ मांग रहे थे कुछ चीज़, तो ये दे मेरे को। तो मना कर रहे थे कि नहीं दूंगा। बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, मतलब जिसकी बॉडी में वो आ रहे थे। तो उसको लगा था कि मार देंगे इसको, तो बोले नहीं दूंगा। बोले चाकू मांग रहे थे, हाँ। बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे दिया उन्होंने कुछ किया, चाकू से हल्का सा कुछ बनाया और फिर वो शांत हुए वहाँ से, मतलब उसकी जो बॉडी में आए थे। तो बहुत फियर्स, बहुत ज़्यादा वो था ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था उसका। तो फिर वो निकल गए। फिर अब उसकी तरफ देख रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इसका भी क्या करना है। वो जाते थे भी बोल गए कि इसका तो कुछ है नहीं, तुम करोगे क्या, इसको भी मुक्ति दिलाई दो। तो फिर उसके बाद वो जो सोमनाथ की थी उसका कुछ पिंडदान विंडदान किया गया, उसकी स्पिरिट को भी फ्री करवाया गया। फिर उसके बाद उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे, मतलब अच्छा खासा टाइम तक, ड्यूरेशन तक रहे। फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए और आज भी लोग उस घर में रहते हैं, जैसे इन्होंने मेरे को बताया। तो इस तरह से मतलब
उन्होंने भेजी है ये आपको, ये उन्होंने ही बताई है ये? हाँ 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 हाँ। ये अब वो बड़े हो चुके हैं। जब ये जो बच्चा था ना, ये 3 साल का था जो, उसको बाद में जाके उसकी दीदी ने, जब उनकी शादी हो गई सब कुछ, तब उन्होंने इसको ये सच्चाई बताई, सारी स्टोरी। उस बच्चे का नाम भी फिर चेंज कर दिया गया। अच्छा, सोम से कुछ और कर दिया। सच में? अरे बाप रे, आज रिलेट हो गए तो। अभी थर्ड कैरेक्टर पीछे बचा है, अभी कहानी वो नेक्स्ट स्टोरी में है क्या? शिवम या शुभम दोनों से कोई एक नाम रखा है उन्होंने, पर एस से ही नाम रखा था। बस सोम हटा दिया कि उनके लिए वो एक वो रह गई थी ना। ये मैं सर मेरे को एक बात इस स्टोरी में रह गई कि जो अनुराधा थी, उसने, उसके अंदर सोम था, उसने चाकू मारा, वो भाग गई, तो स्पिरिट उसके अंदर नहीं थी तब जब वो भाग गई थी? वो तो पकड़ लेते हैं ना, वो तो रिकॉल करना होता है इतने तो। अच्छा, जहाँ भी थी वो वहां से खींच ली थी? अच्छा यार, अब उसको दिख गया ना मैं जाने वाला हूँ और किसकी वजह जाने वाला हूँ, तो उसको कैसे छोड़ दूंगा मैं? और उसको छोड़ दिया तो अभी तो अनुराधा को ही मार देगी। उसका पर्पस अनुराधा को ही बचाना था भाई। एक उसका टारगेट पहले, क्योंकि वो अगर अनुराधा को पहले मार देता तो फिर उसको नहीं मार सकता था। तो उसका पहला टारगेट क्या था? विनय, जिसकी वजह से वो खुद मरा। फिर उसका दूसरा टारगेट क्या था कि इसके साथ तो मुझे जिंदगी भर रहना था, रह नहीं पाया तो इसको लेके जाता हूँ साथ में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।